नमस्कार। मैं आज एक कहानी सुनाती हूँ जो एक बहुत बड़ी सीख देती है कि कभी भी हमें किसी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। तो एक वन में एक बहुत सरोवर था, बहुत मान्या हुआ, लेकिन बहुत गुप्त जगह पे था वो, जो लोगों को पता तो था कि कहीं पर है, लेकिन उन्हें मिलता नहीं था। काफ़ी खोज कर रहे थे लोग, लेकिन मिला नहीं। वो बड़ा ही अद्भुत सरोवर था। उसमें बोलते हैं कि वो ऐसे झाड़ियों से रूस से छुपा हुआ था कि किसी को भी नज़र नहीं आता था। लेकिन खोज तो इंसान कर ही लेता है। ऐसे धीरे धीरे एक आदमी ने उसकी खोज कर ली। वो सरोवर ऐसा था कि अगर उसमें डुबकी लगा के जो बाहर निकलेगा तो वो जैसा है वो वैसा नहीं रहेगा। इंसान कूदेगा तो वो कोई देवता विद्वान बन जाएगा, जानवर कूदेगा तो वो इंसान बन जाएगा। ऐसे करके वो उसकी थी जानकारी लोगों को। तो एक आदमी ने उसकी खोज कर ली, मिल गया उसे। और उसे तो बहुत जल्दी थी कि मुझे तो अपने आप को बदलना है। तो वो फटाफट ऊपर पेड़ पर चढ़ा और उसने डुबकी लगा दी उसमें। और डुबकी लगा के बाहर निकला तो वो देखता है कि वो तो अ, बहुत बड़ा देवता बन गया, विद्वान बन गया। वो तो एकदम बदल गया। वह जो वो कर रहा था उसको एक बंदर और बंदरिया देख रहे थे, और उनको देखकर लगा कि हम तो रोज ही इधर रहते हैं, हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं था कि ये सरोवर इतना भाई अ, ताकतवर है कि हमें भी बदल सकता है। ये तो क्यों ना हम भी अपने आप को बदल लें। वो बंदर बंदरिया ने आपस में बात करी। तो बंदरिया बोली, फिर देर किस बात की है, चलो डुबकी लगाते हैं। तो वो उसमें कूद गए। कूद गए तो बाहर निकले तो वो बहुत सुंदर बंदर था। वो बहुत सुंदर लड़का बन चुका था, और बंदरिया थी वो बहुत सुंदर लड़की बन चुकी थी, बहुत ही सुंदर। तो वो दो देख कर अपने आप को बड़े सुंदर देख कर नर उनको बड़ी खुशी हुई कि ये तो हमें नया जीवन मिल गया। ओहो, क्या हमने पहले ये क्यों नहीं सोचा। तो ऐसे करते करते उसने बंदर बोला, चलो एक बार फिर डुबकी लगाते हैं। अब की बार वो विद्वान बन के निकलेंगे, देवता बन के। तो बंदरिया बोली, बहुत है, बंदर से बंदर बंदरिया से हम इंसान बन गए, ये बहुत है। परमात्मा ने हमें इतना दे दिया, उसका शुक्रिया अदा करो, और ज़्यादा इच्छा मत बढ़ाओ। लेकिन बंदर कहाँ मानने वाला था। वो बोला, नहीं मैं तो जाऊँगा, तू नहीं जाती तो मत जा, तू इंतज़ार कर यहीं, मैं जाता हूँ। तो वो चढ़ा पेड़ पर और कूद गया। कूद गया तो जैसे बाहर निकला तो वो तो वापिस बंदर बन गया। वो तो फिर रोने लगा, और उसकी बोला, मेरी तो फूटी किस्मत, मैं ये क्या करूं। तो बंदरिया बोली, मैंने तो आपको कहा था, लेकिन आपको तो समझ नहीं आया। तो ऐसे क्या हुआ, तो बहुत सुंदर लड़की थी। उसको उससे तो एक राजा ने भी विवाह कर लिया, और उसको तो मदारी पकड़ कर ले गया बंदर को। तो वो हो गया अलग अलग। और उसके बाद में वो एक जो राजा ने विवाह किया, वह तो रानी बन बन गई। उसका तो जीवन एकदम बदल गया। और मदारी एक दिन राजा के दरबार में उस बंदर का खेल दिखाने के लिए लाए। तो वो देख रहा है कि सिंहासन पर तो उसकी बंदरिया है जो रानी बन के बैठी है। वो अपनी किस्मत को कोस रहा है कि देखो, मैंने अपने हाथों से अपने आप को वो कर लिया कि मैं एक कोई भी चीज़ की अति यानी बहुत ख़राब होती है। कोई भी चीज़ की को हम भगवान को जो मिला है उसका धन्यवाद देना चाहिए। और करके हमें उसके पीछे दौड़ते हैं तो हमको हानि होती है, परेशानी होती है। जो हमारा है हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे की चीज़ पर ध्यान देना, उसकी चीज़ को हड़पना, वो चीज़ फिर हमको नुकसान देती है, और हर किसी को देती है, और उसे पता भी चलता है, लेकिन आदत से मजबूर है इंसान। एक लालच का पिटारा है। तो ये लालच को हमें रोकना चाहिए, हमें अति को रोकना चाहिए। इस कहानी से यही सीख मिलती है।
और वो रानी जो उसकी पत्नी थी उसने उसको यही समझाया कि मैंने तुमको इतना समझा, तुमने मेरी सुनी नहीं। और एक गलती की सज़ा ये देख लो, आपको भगवान ने बख्शा था, लेकिन आपको वो उसका धन्यवाद देने के बजाय आपने और पाना चाहा, तो उसकी सज़ा आपको मिल चुकी। आगे आप इसी कहानी से यही सबक है कि आप जो मिलता है बस उसका धन्यवाद बोलते जाइए। परमात्मा ने जो आपके लिए ज़रूरी है वो अपने आप मिलता जाएगा, आपको उसकी मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। बस ईश्वर के पास अपने प्रार्थना ज़रूर करिए। अपना जो है एक होती है अरदास, तो वो सब समझते हैं कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए, वो वही देते हैं। तो इस कहानी का यही सारांश था कि किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है।